धर्म में हिंदू लिख रहे हैं कि ईसाई लिख रहे हैं? मेरे धर्म में सर गुप्ता ही लिखा रहा है। मतलब हिंदू लिख रहे हैं कि ईसाई लिख रहे हैं? अभी सर जैसे कि जाति में बनिया लिखाता है। बनिया, जाति में बनिया, लेकिन रिलीजियन में जो लिखा जाता है, रिलीजियन में हिंदू हाँ, हिंदू लिख के आता है। हिंदू लिख के जी आता जी है। जी। लेकिन आप हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन हिंदू जी, धर्म जी, लिखते हैं। जी। पूरे बजरंग दल को बोल रहा हूँ, काम वाम कर लो भाई, पढ़ाई वढ़ाई कर लो। हाँ। तुम अल्पसंख्यक को हिंदू बना दिए हो, हम तो अल्पसंख्यक से हैं। तो ये लोग संख्या की बात कर रहे हैं, तो एक संवैधानिक नियम, अगर आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो कलेक्टर को जी, जी। सूचित करके सारी चीजें, क्या ये प्रक्रिया आपने कंप्लीट की है? नहीं सर, ये आप चर्च जाते हैं तो क्या ऐसा बोला जाता है कि अपने साथ 2-5 लोगों को और ले आइए? धर्मांतरण हो जा रहे हैं। चार्य जी, धर्मांतरण है कि मंतांतरण है, क्या है ये? कि हमको पैसा ही मिलता तो मैं कर्जे में क्यों रहता। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हूँ और ये सिविल लाइन थाना है। सिविल लाइन थाना में भीम आर्मी के कुछ लोग आए हुए हैं। उनकी क्या समस्याएं हैं, किस मामले को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं, हम बात करते हैं। बताइए, आप लोग यहाँ पर थाने आए हैं, क्या मामला क्या है? ये घटना आज का है, रविवार के दिन का, कि जिस प्रकार से प्रत्येक रविवार को मसीह समाज के लोग अपनी प्रार्थना पूजा अर्चना करते हैं, उसी प्रकार से कटोरा तालाब में एक इनका हॉल है, प्रार्थना का हॉल है। उस जगह पर ये लोग प्रार्थना कर रहे थे। कुछ लगभग 60-65-70 लोग लगभग थे। उसी दौरान उस जगह पर बजरंग दल के लोग भीड़ के भीड़ आ करके इनको चिल्ला करके, गाली गलौज करके कि आप लोग धर्मांतरण करवा रहे हैं करके आरोप प्रत्यारोप करके वहाँ पर हाथापाई करने लगे। और पुलिस प्रशासन ने मामला को वहाँ देखते हुए कंट्रोल करके हमारे लोगों को, जो वहाँ जो मसीह समाज के लोग थे, उनको 12 लोगों को उठा करके ला करके यहाँ पर थाने पे बैठा करके सिविल लाइन में रखे हुए थे। और तत्पश्चात अभी 8 लोगों को छोड़े हुए हैं और 4 लोगों के ऊपर में कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन ने बोला है कि हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ पीड़ित आए हुए हैं क्या, जो उसमें थे? वहाँ पर कौन है? आप पीड़ित लोग हो? ये बताइए, पूरी घटना क्या है और क्यों ऐसा हुआ? पूरी घटना ये है सर, जैसे हर रविवार को जैसे कि 10 से 12 के बीच में होती है ये सभा, और बाइबिल के उपदेशों को सुनने के लिए मैं अपना नाम बताइए, आपका नाम? मेरा नाम है शक्ति कुमार गुप्ता। तो जैसे कि चलती है 10 से 12, तो हर दिन रविवार को मैं आता हूँ सुनने के लिए। और इस पश्चात क्या हुआ कि 12 बजे के बाद है कि ऑलमोस्ट सभा ख़त्म होने वाली थी और उन लोग आके फिर चिल्लाने लगे, गाली गलौज करने लगे। चर्च में हो रही थी? कहाँ हो रही? वो एक जीसस लाइफ फाउंडेशन के नाम से रजिस्टर्ड है जगह, प्लेट रेंटेड है, वहाँ पे हो रही थी। वहाँ पर रही थी, तो क्या हुआ फिर? क्या हुआ? फिर हुआ तो उन लोग आके चिल्लाने लगे, गाली गलौज करने लगे। फिर साथ में पुलिस वाले भी आए, फिर उन लोग उनको रोके रखे थे। साथ में ऐसे हम लोग भी खड़े थे कि धीरे से बात करिए, तोड़ा ताड़िया ऐसा शब्दों का प्रयोग करके बात मत करिए। तो गुप्ता जी, आपने उनको बोला नहीं कि आखिर आप लोग हमको परेशान क्यों कर रहे हैं? ये भी बात मैंने नहीं बोला, लेकिन एक भैया ने बोला, आवाज़ मैंने सुना क्योंकि मैं ऐसे सामने ही खड़ा था उनके। तो आप तोड़ा ताड़िया और ये ज़बरदस्ती आप क्यों कर रहे हैं करके। तो उनने बोले 2 बोरी चावल लेके तुम परिवर्तित हो जाते हो। लेकिन एक प्रक्रिया देखा जाए तो कलेक्टर के पास आवेदन दे के हम लोग। जी मुझे बताइए गुप्ता जी, आप ये कि ये जो आरोप बराबर लगते हैं, मैंने बहुत सारी स्टोरियां कवर की है कि लोग धर्मांतरण हो जा रहे हैं। चार्य जी, धर्मांतरण है कि मंतांतरण है, क्या है ये आप बताने? जी ये है सर, यहाँ पे एक समय में मेरी भी मानसिकता ऐसी थी कि लोग अगर बाइबिल पढ़ते हैं तो धर्मांतरित हो जाते हैं। लेकिन जब मैं असल में पढ़ना चालू किया तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें बिल्कुल ही नहीं हैं। वहाँ पे हम अच्छे एक आदर्श जीवन के बारे में देखते हैं। आज के हम लाइफ में देख सकते हैं जवानों को जो अफेयर को एक ऐसा रूप दे के रखें कि ये लाइफ स्टाइल है, और उन चीज़ों को, नशे को एक लाइफ स्टाइल में लेके चलते हैं। लेकिन कुछ हद तक कुछ चीज़ें ऐसी है, लेकिन वहाँ पे बाइबिल में ऐसा नहीं सिखाया जाता कि तुम गलत चीज़ों में रहो या नशेबाजी करो या अय्यासियों में रहो। मैंने वहाँ की चीज़ों को पढ़ा, मेरे को अच्छा लगा और फिर मैं वहाँ पे जाना चालू किया, सुनना चालू किया। अच्छा, और ऐसा एक चीज़ ये बताइए कि अभी भी आप हिंदू धर्म के नियमों को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कि आप मसीही समाज को अब उनके पूजा पाठ, उनकी पद्धति मानते हैं? जब से मैंने सर बाइबिल को अच्छे से समझना चालू किया तो एक तरह से बोला जाए, पहले मैं करता था, लेकिन अभी जब से मैं बाइबिल पढ़ना चालू करता हूं तो बाइबिल के साथ ही मैं चलना। ये आपके पूरे परिवार में? परिवार में पूरा परिवार? बहन और मेरे पापा अभी पिछले मार्च में गुजर गए, तो वो नहीं रहे, वो भी इस चीज़ में थे। अच्छा, तो मतलब ये प्रक्रिया आप लोगों का कितने साल से जाएगी? ये 2017 से है सर।
देखिए, कानूनी प्रक्रिया में अगर संवैधानिक देखा जाए तो आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, तो उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आप ये बताइए कि क्या आपको ये जबरन मनाया गया था? जी नहीं, जबरन सर मेरे साथ ये नहीं किया गया है। एक समय में परिवार के लोग जाते थे तो वो बोलते थे कि तू बाइबल पढ़ ले, तो मेरे को लगता था ये ज़बरदस्ती है। लेकिन सचमुच एक दिन मैं सोचा कि पढ़ के देखा तो जाए असल में चीज़ है क्या। तो वास्तविकता मेरे को समझ आई कि ज़बरदस्ती जैसा ऐसा चीज़ बाइबल पवित्र शास्त्र में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देखिए हर ग्रंथ, हर सब धर्म के सभी पवित्र होते हैं, आपको अच्छा लगा आपने अपना। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप वहाँ जाने के बाद जो जिस तरह से बातें हो रही हैं, बजरंग दल के लोग आए आपके साथ, धक्का मुक्की और आपके लोगों के साथ किया, तो आपने उनको बताया कि देखिए भाई ऐसा नहीं है, हम जबरन नहीं आए हैं? सर रोकने की कोशिश की, सुनने की कोशिश की, बातें ऐसी नहीं है, संवैधानिक तौर पे आप समझने की कोशिश करिए, लेकिन वो सुनना ही नहीं चाह रहे थे। आपके साथ और कोई आया है इसमें? आपका क्या नाम है? मेरा नाम यासु भारती है। मैं उर्लाबीर गांव से आया हूँ। जी। हम लोग साइलेंटली मतलब प्रेयर कर रहे थे, मतलब प्रेयर समाप्त होने वाला था। फिर वैसे ही कुछ लोग आ गए, बजरंग दल वाले लोग, और फिर एक दो पुलिस वाला है, फिर रोके, और भैया लोग जो थे। हाँ, ये बताइए, आपने जो रोक रहे हैं आपको, आपने कितने दिन पहले इनको मानना शुरू किया, मसीही समाज को? मतलब मेरे लिए रिलेशन में भी है, परिवार वाले सब मानते हैं। मतलब अभी परमानेंटली मतलब 3 साल से मैं चर्च कंटिन्यू है मेरे। आप 3-4 साल चर्च जा रहे हैं। कोई ऐसी समस्या हुई थी आपके साथ, या मतलब कि आपको कुछ बीमारी हुई थी, कोई प्रॉब्लम बीमारी जैसे यीशु मसीह में कोई ऐसे नहीं आता। अब आप आनंदित हो तो आप क्यों आओगे? अब जैसे मेरी प्रॉब्लम था, मेरी तबीयत खराब था, मेरे घर वालों को प्रॉब्लम था, सिर में कुछ था, जादू टोना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम था। तो मतलब मेरे यहाँ बैगा गुनिया भी गए, उसमें भी ठीक नहीं हुआ। मतलब मंदिर वगैरह में भी गए, जो मतलब रिलेशन में बहुत सारे, एक ही जगह बैगा ऐसा नहीं, जैसे 10 जगह बैगा तो 10 बैगा में ऐसे गए मेरे घर वाले। तो जिसमें अब हम लोग चर्च आए, जैसे परिवार वाले रिलेशन में है, बोले बहुत जन है, फिर वैसे ऐसे कुछ प्रॉब्लम, फिर चर्च आना चालू किया। तो चर्च में मेरी तबीयत ठीक हुआ तो मैं चर्च ही आऊँगा कि उसको उस वहाँ पर क्या करते हैं, मतलब दवाइयाँ देते हैं या क्या होता है? दवाई नहीं, बस यीशु मसीह का प्रेयर होता है। अच्छा, प्रेयर होता है। प्रेयर तो आपको याद होगा, बता सकते हो क्या था सार्वजनिक तौर पर? सार्वजनिक जैसे आपकी जैसे जो समस्या है उसके लिए मतलब फादर लोग, भैया लोग, जो भी रहते हैं, पास्टर लोग, वैसे प्रेयर करते हैं। अच्छा, तो आप लोग आज आए तो वो बजरंग दल के लोग क्या कहे आपको? मतलब आए और जैसे कंटिन्यू धर्मांतरण कर रहे हो, ऐसा वैसा करके सीधा वो लोग कंटिन्यू घुस गए। बात कर ही नहीं किए वो लोग, बात ही नहीं किए वो अच्छा, लोग। एक चीज़ बताओ भारती जी, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वहाँ पर जब आप चर्च जाते हैं तो क्या ऐसा बोला जाता है कि अपने साथ 2-5 लोगों को और ले आइए? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बोला ऐसा कहीं नहीं बोला जाता है। आपको किसने बताया था कि वहाँ जाइएगा तो आपका तबीयत ठीक हो जाएगा? मतलब मेरे रिलेशन में बता रहा हूँ, मतलब बहुत पहले से 10-15 साल से पहले से मेरे घर में जानते हैं, मानते हैं यीशु मसीह को, बट संगति ऐसा नहीं आप ठीक हो ना, स्वस्थ हो, बढ़िया हो, अभी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो पैसे की लालच की बात करते हैं बहुत जगहों पर, आप भी जानते होंगे पैसे की बात होती है, तो क्या ऐसा है क्या कि पैसे की बात होती है? वो बात ही पूरा फेक है, फेक बात है, पूरा फेक बात है। गुप्ता जी, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि मैंने मूर्ति पूजा बंद कर दी। जी। ठीक है, मूर्ति पूजा बंद करके मैं इनको मान रहा हूँ, मैं खुश हूँ जी। कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें बता दीजिए बाकी लोगों के लिए भी कि क्या अच्छा है इसमें? सर अच्छा ये है कि मैं देखूं कई चीज़ों में मैं घर में भी एकदम चिड़चिड़ा हो जाता था, लेकिन पढ़ते पढ़ते कुछ शब्द मेरे को ऐसे प्रभावित किए कि नहीं, सच में ये हमारा लाइफ स्टाइल नहीं होना चाहिए, बड़ों से बात करने का तरीका, सलीका, ये चीज़ें भी मैंने वहाँ पे सीखी। और ख़ासकर देखूं तो एक व्यवस्थित तरीके से अपने दिनचर्या को भी मैं जमाना सीखा वहाँ पे। आप कितना पढ़े हैं गुप्ता जी? सर मेरी पढ़ाई मास्टर्स MSc है मेरी, और हाल ही में इंग्लिश की हुई है और हिंदी की है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे कहा जाता है ना, मसीही समाज में लोग आते हैं तो सरनेम चेंज हो जाते हैं, डेविड हो जाता है, बिलियन हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, आपने अपना सरनेम क्यों नहीं चेंज किया? सर असल में मैं बोलूं तो ऐसा कुछ वास्तविक चीज़ है ही नहीं। मैं अभी इसके विषय में जानने की कोशिश किया, थोड़ा जांच पड़ताल किया, तो मेरे को समझ आया ऐसा तो कुछ नहीं। अगर आपको सही में ये करना है तो एक लीगल प्रोसीजर होता है, उसके दायरे में आप कर सकते हैं। अच्छा, आप जानते होंगे, लीगल की बात कर रहे हैं तो एक संवैधानिक नियम, अगर आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो कलेक्टर को सूचित करके सारी चीज़ें, क्या ये प्रक्रिया आपने कंप्लीट की है? नहीं सर, ये नहीं की है मैंने। अच्छा, नहीं किए हैं। दरअसल आप अपने धर्म में हिंदू लिख रहे हैं कि ईसाई लिख रहे हैं? मेरे धर्म में सर गुप्ता ही लिखा रहे हैं। मतलब हिंदू लिख रहे हैं कि ईसाई लिख रहे हैं? अभी सर जैसे कि जाति में बनिया लिखाता है। बनिया, जाति में बनिया, लेकिन रिलीजियन में जो लिखा जाता है, रिलीजियन में हिंदू, हाँ, हिंदू लिख के आता है।
हिंदू लिख जी, के जी, आता जी। है। लेकिन आप हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन हिंदू जी, धर्म जी, लिखते हैं। जी। कुछ कहना चाह रहे थे आप, बताइए। ये भीम आर्मी के लोग कुछ कहना, बताइए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ महोदय कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जरूर। यहाँ पे हर व्यक्ति की धार्मिक आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। यदि जैसा कि मैं सोनी लिखता हूँ और मैं सोनी लिख रहा हूँ, आज मुझे किसी प्रकार से मैं मज़ार में गया, उनकी बातें मुझे पसंद आई, ये मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि मैं मज़ार जाऊँ, कि मैं मस्जिद जाऊँ, कि मैं मदीना जाऊँ, कि चर्च जाऊँ, कि मंदिर जाऊँ। मैं किसी हिंदू के खिलाफ नहीं हूँ, किसी ईसाई के खिलाफ नहीं, किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं। सबका धर्म से सब व्यक्ति अपने धर्मों से प्रेम करते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई यदि आपको हनुमान चालीसा पढ़ने का शौक़ है तो आप मस्जिद जाके तो नहीं पढ़ेंगे। आप जाइए उस जगह पर जहाँ पर हनुमान जी का मूर्ति रखा हुआ है, वहाँ पर पढ़िए। आप जय श्री राम करके चिल्लाते हुए किसी चर्च के भीतर में घुस करके उनकी प्रार्थनाओं को, उनकी आस्थाओं को क्षति करने वाले बजरंग दल के लोग कौन होते हैं। और यदि मेरा मन है, मेरी आस्था है, अगर मान लो प्रभु यीशु मसीह से जुड़ी हुई है या अल्लाह से जुड़ी हुई है, तो वो मेरी आज़ादी है कि मैं उसको लीगल तरीके से मैं पूरा धर्मांतरित हो जाऊं, या तो मैं अपने आस्था को लेकर के विश्वास करूं। अच्छा, ये आप लोगों ने, आप सोनी लिखते हैं, आप लोगों ने कब से ये धर्म अपनाया और क्या अच्छा लगा? आपके परिवार के सारे लोग हैं कि केवल अकेले आप हो? देखिए, को अपनाना, कोई धर्म मेरी बात को सुनिएगा। सबसे पहले मैं भीम आर्मी जिला महासचिव हूँ और मेरी ये व्यक्तिगत निर्णय है, व्यक्तिगत आस्था है। मतलब आपके घर के लोग नहीं मना मेरे पूरे परिवार के लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, मैं भी विश्वास करता हूँ और लगभग 18-17 साल से हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। और रही बात जो जैसे आपने ब्रदर से पूछा कि पैसा मिलता है क्या या किसी प्रकार से लोभ लालच देते, लोगों को लगता है, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं। लोगों को लगता है तो आपके कैमरा के माध्यम से बताना चाहता हूँ। मेरे घर में एक कार है, उसका EMI पटा रहा हूँ। एक व्यक्तिगत लोन है, उसको भी चुका रहा हूँ। ऐसे लोन 5-10 होंगे, लगभग 50,000 रुपये पटाता हूँ। आज ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। वो भी भाई वो हमारे कुछ काम है, व्यक्तिगत कार्य जो बिजनेस इधर उधर से हम करके करते हैं। यदि भाई हमको पैसा ही मिलता तो मैं कर्जे में क्यों रहता? पहला बात, यहाँ हर एक व्यक्ति कोई ना कोई लोन चुका रहा है, कोई ना कोई कर्जे से वो सामना कर रहा है। भाई ये जो मनगढ़ंत बातें ये बेरोजगार दल के लोग बना करके रखे हैं, दरअसल इनके पास कुछ काम नहीं है। भाई तुम अपने धर्म की रक्षा खुद करो ना जी। आप गमछा एक लगा लेंगे और आकर के हम नीला गमछा लगाएं, हम संविधानिक आदमी हैं। हम जब जैसे अंदर आए वहाँ पर हमने देखा कि वो लोग खड़े हुए हैं। हमको मालूम है ये लोग यहाँ के जो ये बजरंग दल के लोग हैं, जो अपने आप को बजरंग दल के नेता सब बोलते हैं, ये लोग इतने उग्र लोग हैं। हम बोले चलो भैया हम साइड में रहते हैं, क्यों संवैधानिक दायरा, संवैधानिक क्षेत्र के माहौल को बिगाड़ना। जब वो लोग पूरे बाहर निकले तब हम बड़े प्रेम के साथ गए, हमारे लोगों से मिले। हमारी मानसिकता लड़ाई झगड़ा उत्पात मचाना नहीं है। आज आप हमको करोड़ों रुपया दो और बोलो जाकर के मंदिर के बाहर में जाओ और तुम हालेलुया चिल्लाते रहो, या तुम बोलो कि वहाँ जय श्री राम चिल्लाओ या अल्लाह अल्लाह चिल्लाओ, ये बिल्कुल नहीं होगा। हर व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता है, वो किसी को माने। भाई तुम धार्मिक स्वतंत्रता की एक प्रक्रिया है जी। क्या आपने कलेक्टर को दे के आपने परिवर्तन किया, या आप अपने पेपर में आप ईसाई लिखते हैं कि हिंदू लिखते हैं? देखिए मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। ईसाई लिखना और हिंदू लिखना, ठीक है। सबसे पहले तो मैं SC कास्ट का हूँ और जब हम रिलीजन को भरते हैं वहाँ पर इनको देना चाहिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या अल्पसंख्यक। तुम अल्पसंख्यक को हिंदू बना दिए हो, हम तो अल्पसंख्यक से हैं। तो ये लोग अल्पसंख्यक हिंदू नहीं होता है। अरे महोदय, ये जो ब्राह्मणवादी मनुवादी लोग हैं, आज भी हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मंदिर में प्रवेश करने ये लोग नहीं दिए। आज भी समाज में घर के पानी को पियोगे वो पानी पीने नहीं देते। आज भी छुआछूत मान रहे हैं और शूद्रों को यही लोग बोलते हैं, ये मनुवादी लोग, कि तुम पैर से जन्म लिए हो, तुम्हारी बेटी ब्याह करके नहीं लेंगे। ना एजुकेशन में समानता, ना वस्त्र में समानता, ना किसी प्रकार का समानता। और आप इनकी बातों को हमें बता रहे हैं। हम इनकी विचारधारा को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं, हमको ये लोग पैर के तले रौंदते आए हुए हैं। हमको हिंदू बोलने का मेरा मन करेगा मैं यीशु मसीह को मानूंगा, मेरा मन करेगा मैं मंदिर भी चले जाऊंगा, मेरा मन करेगा मैं जहां भी जाऊंगा। वो मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मेरी आस्था, मेरा मन से जुड़ा हुआ है। वो ये बेरोजगार दल वाले बताने वाले नहीं होते। आपके मीडिया के माध्यम से मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं महोदय आदरणीय जी, कि
कोई भी व्यक्ति कहीं पे प्रार्थना कर रहा है, दुआ कर रहा है, आपको मैं अभी जीता जागता एक गवाही बता रहा हूँ। अभी आप जाएंगे आमापारा से सीधा जाएंगे आप समता कॉलोनी के रोड में, समता कॉलोनी से जाएंगे सरस्वती नगर थाने के सामने नगर निगम के एरिया में बड़ा मंदिर गाड़ करके रख दिया। उसके आगे जाएंगे बैंक ऑफ इंडिया के बीच रोड में जाएंगे, उसके आगे इधर आएंगे आश्रम के पास में। मैं तो कभी नहीं गया कि बीच रोड जाम हो रहा है, भैया तोड़ो, हमको प्रॉब्लम हो रहा है। अरे करो भैया, आप अपने में खुश हैं, आप करो, हमको क्या लेना देना है जी, हमको क्या लेना देना आपकी आस्था आपके विश्वास से। लेकिन आपके पास पूरे बजरंग दल को बोल रहा हूँ, काम वाम कर लो भाई, पढ़ाई वढ़ाई कर लो, ठीक है, अच्छे से एजुकेशन प्राप्त कर लो। ये फिजूल का ये कर करके ना घर, तुमको जय श्री राम बोलना बोलो ना, हमको कोई तकलीफ नहीं है यार, है। लेकिन ये जो धर्म के नाम से विभाजन ये लोग पैदा कर रहे हैं, बहुत गलत है। अच्छा, ये लेकिन एक चीज़ ये बताइए जी, अगर ऐसी बात है तो जो वनांचल क्षेत्रों में जो तस्वीरें आ रही हैं, लिखा जा रहा है पास्टर फादरी कोई एंट्री नहीं है, ये लोग कर रहे हैं, तो क्या वो जो लोग हैं वो गलत तरीके से लिखे हैं? देखिए, एक जब गांव को हम देखते हैं, गांव को देखने का एक नज़रिया होता है। जैसा मैं एक मोहल्ले में रहता हूं, वो मोहल्ले की एक वो रहती है, एक गरिमा होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, आप ही की बातों का मैं प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। जैसा वहां पादरियों को एंट्री करने के लिए आप बैन किए हैं, वो बोल रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कांकेर के कम से कम सैकड़ों गाँव हैं जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आप आके हमको बरगलाते हैं, आपकी एंट्री हमारे गाँव में नहीं है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ। पोस्टर बैनर लगे हुए हैं, आज भी लगे हुए हैं, उस पर चर्चा भी हुई है बहुत सारी, वो कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है। जी जी, देखिए, बरगलाते हैं। अभी जीता जागता एक और उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ पर जो 4 लोगों को पुलिस प्रशासन के द्वारा अंदर रखा गया है, पुलिस प्रशासन से जब हमने सवाल जवाब किया, आपको सुन करके अचंभित होगा कि पुलिस वाले ने इन्हीं भाइयों को क्या बोला कि तुम लोग हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ते हो। तो पुलिस वाले जो पद पर बैठे हुए हैं, उन्हें ना हिंदूवादी बात करना चाहिए, ना क्रिश्चियनों की बात करना चाहिए, वो जो संवैधानिक बात है वो करना चाहिए। लेकिन इस प्रकार से इस व्यक्ति से बात की। अभी भाई जो व्यक्ति लोग अंदर हैं, यहाँ पर जो व्यक्ति अंदर हैं, बिना जांच पड़ताल के आरोप लगा देना। जब हम बोले कि बजरंग दल के लोग अंदर घुसे और गाली गलौज की, तो हमारे में जांच पड़ताल करना। मेरा कहने का विषय ये है कि जब एक गांव बोल रहा है कि लोग बरगला रहे हैं, और वहाँ उस केस को हाई कोर्ट में डाला गया है, हाई कोर्ट के द्वारा उसको सुप्रीम कोर्ट में डाला गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि मैं अभी इस केस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वो गांव के लोगों ने वो बातों को डाला। अब गांव के लोग उस बात को कितना सत्य बोल रहे हैं, कितना क्या बोल रहे हैं, वो जांच का मैं आपकी बता दे रहा हूं। इस देश की सबसे बड़ी और प्रथम न्यायालय होता है पंचायत। अगर पंचायत ने फैसला ले लिया तो सुप्रीम कोर्ट की भी जो हिम्मत नहीं है कि उसको कैंसिल कर सके या काट दे, क्योंकि प्रथम न्यायालय और मेन न्यायालय होता है। अगर गांव के लोगों ने कहा, मैं देखो आपसे बात हो रही है, ये समस्याएं आ रही, तो मैंने आपसे पूछा कि आखिर जो गाँव में इस तरह के बैन किए जा रहे हैं क्या वो सही नहीं है। आप अपनी बात रखे, हम ठीक है, कोई बात नहीं है। गुप्ता जी ने बोला मैंने अपनी मर्जी से किया, 3 साल पहले मैं आ गया। आखिर ऐसी क्या कमी थी, मैं गुप्ता जी से पूछ ले रहा हूँ कि आप जो है वहाँ से सीधा तौबा करके सीधा इधर आ गए। सर, एक व्यक्तिगत चीज़ है, मैं बोलना चाहता हूँ। बोलिए। अभी फिर जो मैं पापा का डेट अभी पिछले ईयर का बताया, वहाँ पे एक घटना हुई। जब हॉस्पिटल से हम पापा को लेके गए, वहाँ जहाँ पे मैं जिस वनांचल एरिया में रहता हूँ, वहाँ फिर पूरे आदिवासी लोग रहते हैं। मैं एक ऐसा हूँ जो गुप्ता वहाँ पे रहता हूँ। तो उनका कहना ये था, अगर आपको बॉडी गांव के अंदर लेके आनी है तो वो बोल रहे थे कि आपको हमारे रीति रिवाजों को मानना पड़ेगा। तो मैं एक चीज़, ये मामला चल रहा है, तो सब जगह बोलना चाहूँगा सर, अगर मैंने यीशु मसीह के वचनों को पढ़कर ईसाई नहीं बना, तो मैं उनके रीति रिवाजों को करके मैं आदिवासी क्यों बनूँ? संविधानिक एक नियम है कि अगर आप वाकई में मंत्रांतरित हो गए हैं, धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, तो पेपरों में भी आप अपना बकायदे ईसाई लिखिए, हिंदू हैं हिंदू लिखिए, बाकी चीज़ें हैं तो बाकी चीज़ें लिखिए। लड़ाई यही है, अभी उस पर स्पष्ट चीज़ें सामने नहीं आई हैं। मैं स्पष्ट करना चाहूँ, बाकी चीज़ों को लेकर तो ये किया जाता है, लेकिन मैं एग्जाम देता हूँ, कुछ मेरे को 1000, 5000, 2000 फीस देने पड़ते, तब तो वहाँ पे ऐसी किसी चीज़ की बात नहीं आती। तो सबके लिए है। हाँ, तो वही चीज़ है ना सर, वो यहाँ पे भी होनी चाहिए। मेरी स्वेच्छा है कि अगर मैं यीशु मसीह को मानना चाहता हूँ तो मानूंगा। मेरे को मतलब यीशु जी को मानने से आपको, यीशु जी को मानने से आपकी फीस पड़ जाती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है।
मैं उसको एक एग्जाम्पल के रूप में बताना चाह रहा हूँ। फीस पड़ जाती है ऐसे नहीं, उसके लिए मेरे को देना पड़ता है तब जाके वो पड़ती है। अगर मैं फीस अपना खुद का पटा रहा हूँ तो मेरे को एक निर्णय लेने का भी अधिकार है कि मैं यीशु को मानूं या दुनिया में जितने भी लोग मानते हैं जानते ये तो हैं आपकी उनको इच्छा है। मानूं। देखिए, तो एक जी, जी। मानवीय आपका अधिकार है भाई, वो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मानवीय आपका स्वतंत्रता है, आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन देखिए विषय बहुत बड़ा है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, हाँ, बोलिए। मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ। सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, दो बस मुद्दा है, प्रलोभन और जबरन। हाँ। जबरन भाई, आप कई वीडियो देखना, डंडा लेके लोगों के सामने जाते, जय श्री राम बोल, ये है जबरन। आप ऐसा वीडियो दिखा दो कि कोई पास्टर गया है डंडा लेके, अब बोला होगा चल बोल यीशु मसीह, बोला है नहीं। आप मीडिया वाले, आपके पास हजारों वीडियो मिल जाएगा उन लोगों का, तो वो होता है जबरन। और रही बात प्रलोभन का, तो प्रदीप मिश्रा जी आते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, उनका स्वागत है क्योंकि नेता लोग बुला रहे हैं। वो बोलते हैं एक लोटा जल समस्या का हल, ये प्रलोभन नहीं है? बोलिए ना, ये प्रलोभन नहीं है? अब हम बोल रहे हैं कि प्रार्थना करो, यीशु मसीह पर विश्वास करो, आप चंगाई पाओगे, तो ये प्रलोभन के कैटेगरी में आ गया। आप बताओ। अभी एक हिंदू व्यक्ति को बागेश्वर धाम जी जब रायपुर आए हुए थे, एक मुस्लिम व्यक्ति को खड़ा करके उनको फूल माला नारियल वारियल पकड़ा के हिंदू धर्म में स्वीकारे, अब बहुत तो वो डंका कौन सा बजाए। लीगल है? घर वापसी का डंका बजाए, है ना? घर वापसी क्यों कराते, उसके पीछे का भी ना, मैं आप लोग से निवेदन करूंगा मीडिया वाले से, पूरा जानकारी निकालो, क्योंकि ना कई बार हमको पता जानकारी तो आप चलता है। लोगों से ही मिलेगी, हमारा काम जो हाँ, हम तो कर ही रहे हैं। आप ढूंढिए ना 5 परिवार मुश्किल से वैसे लोग जो कभी यीशु मसीह को जाने नहीं होंगे, धोखे से आ गए होंगे। अब प्रार्थना कराएं, ठीक नहीं हुआ तो बोल दे हम गए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन भाई जो रियल विश्वास में मानता नहीं यीशु मसीह विश्वास तो कहीं भी करोगे ठीक हो जाएगा। तो वही तो हम बोल रहे हैं पेड़ भाई। को विश्वास करोगे, बूढ़ा देव को मानते हैं वहाँ के आदिवासी लोग, उसी में खुश रहते हैं, बूढ़ा देव उनके लिए काम करते हैं। वही है भाई, तो इसलिए तो सबका अलग अलग आस्था है ना भाई, सबका आदर होना चाहिए। नहीं, आर्टिकल 21 देखिए, सबको व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल देता है, तो मैं मानता हूँ। हाँ। सवाल ये उठ रहा है, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, सवाल कि- यही है, प्रलोभन 2 बोरी चावल, 2 नहीं, बोरी वो चावल भी नहीं है। कैसे वो नहीं है? भाई ये जो बोला ना नौकरी के आप लिए, बोलो बाप बदलने वालों को जूता मारो सालों को, ये अच्छा वर्ड है? नहीं है। हाँ, गाली के साथ एक धर्मी व्यक्ति, एक धर्म का प्रचार करने वाला क्या बोलेगा, जूता मारो सालों को, गाली देगा? गलत है। हमारे ग्रंथ में लिखा है जो गाली देते ना वो क्या बोलते हैं, ऊपर नहीं जा पाएंगे। हाँ ना, गलत है बात ना? है। आप एक दूसरे का आदर करो, प्रेम करो, धर्म का। देखो तुलसीदास, मामला हुआ था तुलसीदास जी ने बोला हाँ हाँ धर्म का जो मूल है ना वो प्रेम है, प्रेम। हाँ हाँ। प्रेम तो दिखाओ भाई। और मसीह लोग इसमें आगे हैं जी, प्रेम दिखाने में, क्योंकि यीशु मसीह ने प्रेम का प्रचार किया है। और इस बात को हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी बोले, वो लेकिन वो ना अपनाए नहीं थे, वो अपनाए नहीं, तो उसमें कोई जबरदस्ती किया क्या? नहीं। वो तो विदेश गए, वहां तो नहीं बोले आप मान लो ईसाई को, नहीं, क्योंकि ये जबरदस्ती करना ईसाई के ग्रंथ में ही नहीं रहे भैया। हाँ हाँ। तो ये चीज को ना आप मीडिया वाले क्लियर करो, इन लोग जबरन मीडिया क्या धर्मांतरण करेगी? मीडिया आप जो बोलोगे वही दिखाएगी मीडिया। हाँ, तो मैं यही चाह रहा हूँ कि ऐसे बयान ले लो भैया, है ना? तो इसलिए बोल रहा हूँ, तो कोई जबरन नहीं होता। कोई काटेगा नहीं भाई, आओ आओ आप भी बोलो। हाँ, काटना नहीं है, अच्छे से आप बताओ, है ना? तो यही है। और देखिए, आप बताइए, अभी राजिम कुंभ में हाँ। विदेशी सैलानी लोग भी आए थे। हाँ। मैं पढ़ा न्यूज़पेपर में। सभी जगह आते हैं। हाँ, तो सभी जगह आते हैं, तो बोलते हैं अच्छा है। अब मैं अगर भारत का व्यक्ति यीशु मसीह को मान रहा हूँ, मेरे भारत देश के धर्म पुरुष लोग और गुरु लोग, महागुरु लोग यीशु का आदर किए हुए हैं। मैं पढ़ा हूँ, स्वामी विवेकानंद जी बोले, अगर मेरे समय में यीशु मसीह होता तो मैं अपने लहू से उसका पाँव धोता, ऐसा लिखे हुए अपने बुक में। अच्छा। स्वामी विवेकानंद, हिंदू सम्राट। हाँ। हैं? तो भाई ये है ना, पढ़े उन लोग जो आते हैं ना, उनको ग्रंथ का नहीं मालूम, आप उससे पूछ लो। हनुमान चालीसा याद नहीं होगा, गायत्री मंत्र याद नहीं होगा, बस पी खा के डंडा लेके गाली गलौज करते हो घुस जाएंगे, तो गलत है भैया। देखिए, ये लोग जो बजरंग दल जो बोलते हैं, तो बजरंग दल के लोग तो पहले आप बजरंग बली जी का चरित्र को देख लीजिए। बजरंग बली जी का चरित्र को ब्रह्मचारी, महिलाओं का आदर करने वाला। इन लोग तो लेकिन अभी हमारे कुकुरबेड़ा में हमारे एक पास्टर जी हैं, वशिष्ठ भारती जी, उनके चर्च में जाकर के ये लोग हमला किए और उन महिलाओं को तू तो 200 में जाने वाली है, तू तो 150 में जाने वाली है, और इतनी अश्लील गाली सारा और गंदे बजरंग बली का गंदे अपमान है। गंदे मतलब इशारे किए गए। तो मैं उनके कारण, उनके जो विश्वास या आस्था बजरंग बली पर है, उन्हें गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये लोग गलत हैं, बेरोजगार लोग।
देखिए ये विषय बड़ा है, इस पे चर्चा बहुत बड़ी चर्चा होगी, लेकिन बात ये है कि जिस तरह से लोग मंत्रांतरित हो रहे हैं, लोग आस्था को मान रहे हैं, कहीं न कहीं ये बात मानना होगा कि आखिर गुप्ता जी, सोनी जी, तिवारी जी, मिश्रा जी, ये तमाम लोग क्यों आ रहे हैं, ये सोचने का विषय है। आखिर इन तमाम चीज़ों पर अब शासन प्रशासन और तमाम चीज़ों पर क्या चर्चा होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल मैं यहीं पर अपनी चर्चा को विराम करता हूँ। श्री प्रकाश तिवारी, रायपुर।